स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर जो बड़ी खुशखबरी आ रही है उसी के बारे में आप सभी को बताएंगे। साथ ही आप सभी को बता दें जुलाई अगस्त और सितंबर महीनों की जो पेंशन है उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी जुलाई माह की पेंशन आ चुकी हैं और बहुत सारे हैं जिनकी अगस्त सितंबर की भी जो पेंशन है वो जारी हो चुकी हैं, जो आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा जिन लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है उनकी भी बात करेंगे। तो आप सभी लगातार राजस्थान प्रदेश की सभी योजनाओं की लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें ताकि आने वाली राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप सभी साथियों को लगातार मिलती रहे। तो चलिए साथियों हम बात करेंगे वो भी बिना किसी देरी के। तो आप सभी जल्दी से क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द शेयर कर दें। तो बात करते हैं जैसा कि साथियों पेंशन निदेशालय का आंखों देखा हाल यहाँ पर है, महीनों से नहीं मिली है पेंशन। जी साथियों बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको महीनों से पेंशन नहीं मिली है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका जून जुलाई का पेंशन भी आ चुका है और जवाब में जो यहाँ के अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और बहुत सारे अधिकारी कहते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो पेंशनर्स हैं, जो एकल महिला हैं, जो दिव्यांग हैं, इनकी पिछले 3 महीनों से 90 दिनों से बुजुर्ग और शारीरिक अक्षमता के बीच सिस्टम की मार को झेल रहे हैं। प्रति माह सरकार की ओर से दी जाने वाली 1150 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में एड़ियां घिसने को मजबूर हैं। हाल यह है कि वृद्धा अवस्था पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के कार्मिक यहाँ आने वाले पेंशनर्स को देखते ही गायब हो जाते हैं, यहाँ कोई जवाब नहीं देते। हालांकि आला अधिकारी यह जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी जाएगी। 2 दिन के अवकाश के बाद जो है शुक्रवार को भी कुछ पेंशनर्स यहाँ पहुँचे तो यहाँ अवकाश जो यहाँ अवकाश है जैसा ही नज़ारा था, क्योंकि शनिवार और जो रविवार हैं उसका अवकाश था, उसके कारण कहीं सीटें खाली थी। निदेशालय में पेंशन शाखा के बाहर सुबह 11 बजे से खड़े जयपुर शहर के पहाड़गंज के नाथ जी गली निवासी 72 वर्षीय अयूब खान 1 महीने से वृद्धा पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे थे। 2 महीने तक वे पेंशन के चक्कर लगाते रहे। 20 सीढ़ियां तक चढ़ 20 सीढ़ियां चढ़े पेंशन कक्ष पहुंचा पेंशनर और कार्मिक हो गए गायब। जैसा कि जयपुर के मामा होटल के निवासी 58 वर्षीय मुन्ना धाकड़ पिछले दिनों दोपहर 1 बजे निदेशालय पहुंचे। इतनी कह सकते हैं गर्मी का जो टाइम होता है ना उसी समय पहुंच गए दोपहर के समय 1 बजे और 20 सीढ़ियां चढ़ते ही उनकी जो है सांसें चढ़ने लग गई और कांपने लग गए और पैरों से किसी न किसी तरह प्रथम मंजिल पर पहुंचे और शाखा में पहुंचते ही तो उन्हें देखते ही जो वहाँ तैनात कर्मी थे, जो वहाँ पर कर्मचारी थे, वो वहाँ से गायब हो गए और कुछ वहाँ पेंशनर्स हैं जो किसी कार्मिक के आने का इंतजार करते रहे लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। जैसा कि राज्य में पेंशनर्स की संख्या इस तरह आप देख सकते हैं कितनी है। टोटल यहाँ पर पेंशनर्स जो हैं 78.62 लाख यहाँ पर दे रखे हैं। जैसा कि जल्दी जारी करेंगे। चुनावों के कारण पेंशनर्स का काम अटका हुआ था, अब लगभग पूरा हुआ है और जल्दी पेंशन स्ट्रीमलाइन होगी, अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री का कहना है। जैसा कि साथियों इन्होंने पहले ये भी कहा था, कब कहा था, कम से कम 15-20 दिन पहले इन्होंने एक और घोषणा की थी सितंबर में कि जो आपकी पेंशन है वह 1 हफ्ते में 7 दिनों में जारी हो जाएगी और उसके बाद भी 7 दिन निकल गए, 7 दिन क्या 15-20 दिन निकल गए लेकिन पेंशन जारी नहीं हुई थी।
और जो है यहाँ पर इन्होंने 7 यानी सप्ताह भर का नाम लिया था और कहा था कि अक्टूबर से है नियमित जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनकी जो पेंशन है मतलब यानी जो अविनाश गहलोत हैं, इन्होंने वैसे तो घोषणा कर रखी है कि पेंशन में बजट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें, बहुत सारे जो अभी थोड़े दिन पहले आपको एक न्यूज़ भी बताई थी जिसमें आपको बताया गया था, वहाँ पर यह भी बात की गई कि बजट की तो कोई कमी मतलब बजट की तो कोई कमी नहीं है और जिनका पिछले 4 महीनों से यानी 4000 करोड़ रुपए का पेंशन का पैसा अटका हुआ है उसको जो है सरकार जल्दी जारी करने वाली है। क्योंकि जो आप सभी को बता दें, जो आपकी वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जो भी यहाँ पर पालनहार योजना के अंतर्गत भी लगे हुए थे उनका भी जो है मैंने मतलब पैसा नहीं आ रहा है। और साथ में जो यानी जो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना है उसका भी जो है मतलब मैंने बहुत सारे यानी जो स्टूडेंट हैं जो यानी स्कूलों में कहीं संस्थानों में लगातार रोजगार भत्ते में लगे हुए हैं उनका भी जनवरी माह से पैसा नहीं आ रहा है। तो एक तो क्या हो गया, रोजगार भत्ता का हो गया है ना, एक वृद्धा पेंशन हो गई यानी, और एक तीसरा यहाँ पर हो गया यानी पालनहार योजना मतलब ये 3 योजनाओं की अगर हम बात करें तो इनका पैसा जो है लगातार अटका हुआ है। तीनों योजनाओं में अभी तक कोई यानी पैसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि जल्दी जारी करेंगे इसकी भी यानी घोषणा की गई है अविनाश गहलोत के द्वारा। और यहाँ पर जैसा कि ये मैसेज एक जो जनरेट हो रहा है, आपने इसको पहले भी देख लिया होगा, जैसा कि 1150 रुपये यहाँ पर दे रखा है, वो भी कब का दे रखा है, जुलाई महीने का दे रखा है, यानी कब का दे रखा है तो जुलाई माह की पेंशन बता रखी है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, विशेष योग्यजन एवं यानी कल्याण दिवस जो है इसका असर भी है यहाँ पर पेंशन जारी होने का। जैसा कि कल्याण सप्ताह समारोह का समापन जिले में विशेष योग्यजन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन सोमवार को हुआ। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग दूदू के जिला परिवीक्षा और समाज कल्याण अधिकारी हेमलता बासनवाल ने बताया कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच विशेष योग्यजन कल्याण सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इसके तहत विशेष योग्यजनों की पेंशन स्वीकृत जारी करना, पेंशन यानी बंद पेंशनर्सों को पुनः शुरू करने का कार्य संपादित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पालनहार यानी योजना के लाभार्थियों का भी वार्षिक सत्यापन करवाया गया एवं पात्र व्यक्तियों के नवीन आवेदन करवाए गए। साथ ही विशेष योग्यजनों का विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेष योग्यजन कल्याण सप्ताह के दौरान जो है यहाँ पर पीएम दक्ष पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई और विशेष योग्यजनों को आस्था कार्ड भी वितरित किए गए। जैसा कि साथियों इसमें जो है ना, इस स्टेटस में 3 महीनों की पेंशन दिखा रखी है जो ऑलरेडी दे रखी है। जैसा कि 7 अक्टूबर को ये अब यानी 7 अक्टूबर का, 10 यानी सितंबर का और 16 जुलाई का जो यहाँ पर पेमेंट थे 3 महीनों का दे रखा है, जो लगभग 3450 रुपये के आसपास बनता है। तो ये यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेमेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक यानी कटिंग है। जैसा कि यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसा, क्योंकि ये पिछली यानी जानकारी थी जो आपको दी थी, जुलाई का तो आ चुका था, यानी वो भी कब आया था तो 7 यहाँ पर 10 देख सकते हैं, 10 से मतलब 7/10 मतलब 7 अक्टूबर को, और यहाँ पर अगस्त और यानी सितंबर का अभी पेंडिंग दिखा रखा है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका जुलाई का पैसा आ चुका है लेकिन अगस्त और सितंबर का उनका अभी भी बाकी है। तो जिनका जुलाई का आ चुका है वो सभी कमेंट करके बताएं कि किन किन का आ चुका है, और जिनका ये 2 महीनों का बाकी है वो भी कमेंट करके बताएं कि आपके आया है या नहीं आया है। तो साथियों आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली प्रत्येक योजनाओं की जानकारी आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।